करना। सूर्य के बाद सूर्य के बाद कौन से ग्रह आता है? चंद्रमा। दिन में अगर रोशनी देना सूर्य का काम है, तो रात को रोशनी देना चंद्रमा का काम है। जब सूर्य खड़ा होता है तो सूर्य अकेले होता है, फिर उसके साथ कोई नहीं होता है। इसीलिए जो सन वाला जो पर्सनालिटी होता है, रूल्ड बाय सन, जिसको सन जो है गवर्न करता है, वो अकेले खड़ा होता है, वो वन मैन आर्मी होता है। चंद्रमा के साथ पूरी सेना चलती है, पूरी टोली चलती है तारों की। बट अगेन जो ये इसमें भी टोली चलती है, मंगल के साथ भी टोली चलती है, दोनों में डिफरेंस है, वो जब हम मंगल पे आएंगे तब मैं बताऊंगी। चंद्रमा के साथ चलती है तो छोटे छोटे तारों की सेना टोली चलती है उनके साथ, जो बहुत ही छोटे होते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन चंद्रमा एंड देम, एंड डिफरेंस इन देयर क्वालिटीज आल्सो। बट मंगल वाले जो है वो अलग होते हैं, जब मंगल हम करेंगे तब उस पे आएंगे। चंद्रमा का मतलब क्या है? चंद्रमा कहाँ होते हैं हमारे जीवन में, या चंद्रमा कहाँ होते हैं हमारे शरीर में, उसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। चंद्रमा रूल करते हैं सबसे पहले माता। हमारा जन्म कहाँ से होता है? माता से। बिना माँ के हम ये जो पूरी 10 महाविद्या कर रहे हैं, हम जो ये नवग्रह जप कर रहे हैं, ये सब क्या है? माता। बिना माँ के तो ना सृष्टि उत्पन्न हुई है, बिना माँ के ना हम बैठे हैं, बिना माँ के ना हमारा आगे सृष्टि चल सकती है। ये जो माता गवर्न करती है, ये इनका जो ये रिप्रेजेंट करती है, ये रिप्रेजेंट करती है चंद्रमा। चंद्रमा से ही आपकी माँ कैसी है, आपका संबंध अपनी माता के साथ कैसा होगा, आपको लाइफ में जो है औरतों से, महिलाओं से सपोर्ट मिलेगा कि नहीं, ये सारी की सारी चीजें पता चलती हैं चंद्रमा ग्रह आपकी कुंडली में जहां बैठे होते हैं वहां से। जिसका चंद्रमा बहुत स्ट्रांग है, वो पैदा होते ही रास्ते के कुत्ते ले आएगा, बिल्ली ले आएगा, सबको ले आएगा, वो किसी को दुखी नहीं देख सकता। उसके अंदर मातृत्व इतना स्ट्रांग होता है, बचपन से ही मातृत्व बहुत स्ट्रांग होता है, और उसका अपनी माता के साथ रिलेशनशिप भी बहुत स्ट्रांग होता है। जो चंद्रमा लग्न वाले पैदा होते हैं, जो कर्क लग्न, चंद्रमा रूल करता है कर्क लग्न को, वो इनहेरेंटली जो है बहुत स्ट्रांग होते हैं। मेरी भी जर्नी में एक, ऑफकोर्स मेरी माँ तो है ही है, उनके बिना तो मैं पैदा ही नहीं हो सकती थी, बट एज एन एस्ट्रोलॉजर मेरी जर्नी में, मेरी यात्रा में एक औरत आई जिसने बहुत मेरी मदद की, जो इंडियन नहीं है, जो फॉरेनर है, उसने मेरी बहुत मदद की। एंड जब गुरुजी बीमार थे, जब ये सब हो रहा था, जब मैं ये कर रही थी, वो औरत आके, उसका धर्म भी अलग है, वो औरत आके एकदम स्ट्रांगली खड़ी हो गई, और उसी की वजह से, मतलब एज एन एस्ट्रोलॉजर आई एट्रीब्यूट सम पार्ट ऑफ माई सक्सेस टू हर। कहीं ना कहीं उसकी वजह से मेरी जो है उन्नति हुई। और उसका कर्क लग्न है, प्रॉपर चंद्रमा वाली है, वो एकदम दादी माँ जैसी है। मतलब जब भी मुझे कुछ होता है ना, मैं उसको कॉल कर लेती हूँ, आज ये डिस्कशन करना है मुझे। वो मेरे ऊपर लीन करती है नेचुरली, बिकॉज उसको लगता है कि जब मैं पूजा करती हूँ हो जाता है। बट ऐसा रिलेशनशिप, सो बेसिकली मैं बता रही हूँ, जो कर्क लग्न वाले होते हैं वो ऐसे होते हैं, उनका वो जगत माताएं होती है, वो सबकी माता होती है, एंड वो बहुत बहुत इमोशनल होती है, हर चीज से जो है अटैच्ड होती है। चंद्रमा का माँ से संबंध है, चंद्रमा का लेफ्ट आई से संबंध है। सूर्य का संबंध किससे था? पिता से। चंद्रमा का संबंध किससे? माता से। सृष्टि की उत्पत्ति बिना माता पिता के नहीं हो सकती है। इसीलिए दिन में जो है सूर्य आपको रोशनी देते हैं, पेड़ जो है क्रॉप्स उत्पन्न होते हैं, जो फार्मिंग होती है, जो खेती होती है, वो सब बिना सूर्य के नहीं हो सकती। रात को शीतलता देना, रात को मेडिसिन एंड एवरीथिंग, वो जो है मून का काम होता है, चंद्रमा का काम होता है। उसके अलावा चंद्रमा क्या रूल करते हैं? फ्लूइड, जल तत्व। जल तत्व कहाँ कहाँ है? पृथ्वी पे 70% क्या है? जल है कि धरती है? कोई जवाब देगा? जल है। जल जल। अब ये 70% जो पृथ्वी है, कौन कंट्रोल करता है? चंद्रमा। अब आप सोचो कितना पावरफुल होता है चंद्रमा ग्रह। और मैं आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी बताऊंगी धीरे, मैंने जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया वो भी मैं बताऊंगी। चंद्रमा और जल तत्व, और जो टाइड्स होते हैं, टाइड्स को पता नहीं क्या बोलते हैं हिंदी में, उसका कितना इफेक्ट होता है ह्यूमन बॉडी पे, वो भी मैं आपको बताऊंगी। सो ये जो ज्वार भाटा, ज्वार भाटा, थैंक यू सो मच। तो ये 70% जो पृथ्वी है ये रूल करता है, ये आता है चंद्रमा के कंट्रोल में। चंद्रमा इसके ऊपर जो है राज करती है। और आपकी बॉडी में भी फ्लूइड है। आपकी बॉडी में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है जो मस्तिष्क को पोषण देता है। आपकी बॉडी में क्या घूमता है? रक्त। रक्त क्या है? बिना जल तत्व के नहीं बन सकता है। आपकी बॉडी में घुटना जो है, नीज, पटेलर फ्लूइड,
हर जगह पे जो है फ्लूइड है, नाक में क्या है फ्लूइड है, आंख में क्या है फ्लूइड है, मुंह के अंदर क्या है फ्लूइड है, सब जगह जल तत्व है। ये सारा का सारा कौन कंट्रोल करता है? चंद्रमा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो फ्लूइड है जो आपके ब्रेन में होता है उसको कंट्रोल करता है चंद्रमा। और चंद्रमा ज्योतिष के हिसाब से आपकी मन मस्तिष्क नहीं, मन को कंट्रोल करता है। मन और मस्तिष्क में क्या डिफरेंस है? बुद्धि, मस्तिष्क मतलब बुद्धि, बुद्धि दिमाग लगाती है, बुद्धि मतलब कैलकुलेशन करना। आपने मुझे 1 रुपया दिया, मैं आपको 1 रुपया दूंगी, या मैं आपको चलो 2 रुपया दे देती हूँ, इसका मेरे को फल क्या मिलेगा? मन क्या करता है? मुझे आप अच्छे लगते हो, मैं आपके लिए कुछ भी करूंगी, ये होता है ना। या मुझे आप नहीं अच्छे लगते हो, मैं आपकी तरफ देखूंगी ही नहीं। वहां पे लॉजिक नहीं चलता, वहां पे बिल्कुल दिमाग नहीं चलता। वहां क्या होता है? मन हावी हो जाता है। एंड मोस्ट ऑफ आवर डिसीजंस, हमको लगता है हम बहुत इंटेलिजेंट है, हम बहुत बुद्धिमान है, हम अपना दिमाग लगा के चल रहे हैं, नहीं। मोस्ट ऑफ द डिसीजन, आपकी लाइफ के सारे डिसीजंस जनरली मन से चलते हैं, और मन जो है चंद्रमा से कनेक्टेड है। और सबसे बड़ी जो आज के दिन में, आज के टाइम में जो रोग है वो है मस्तिष्क, ब्रेन, माइंड से रिलेटेड डिप्रेशन, एंजाइटी। यही है ना आजकल सबको, जहां देखो मेंटल हेल्थ डिप्रेशन। सबके पास सब कुछ है, माँ है, बहन है, भाई है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, हस्बैंड है, वाइफ है, उसके बाद भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, आईफोन है, कपड़े हैं, सब कुछ है, फिर भी क्या है? हम तो डिप्रेस्ड हैं। आप क्यों डिप्रेस्ड हो? मेरी बेटी सामने सुन के हंस रही है। आप क्यों डिप्रेस्ड हो? क्योंकि मन पे कंट्रोल नहीं है। मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। ये डिप्रेशन कहाँ से होता है? मन से। चंद्रमा को लैटिन में लूना बोला जाता है। लूना से एक इंग्लिश वर्ड आता है लूनेटिक। लूनेटिक मतलब पागल। ये जो पागलपन है, जो ये हमको डिप्रेशन की तरफ ले जाता है, ये कहाँ से आता है? चंद्रमा से। अगर आपका चंद्र ग्रह ठीक नहीं होगा तो आपके ऊपर मन हावी हो जाएगा। अगर आपका चंद्रमा बहुत ठीक होगा, आपका मन बहुत स्ट्रांग होगा, आप इन सब चीजों पे हावी हो जाते हो। ये बेसिक इंपॉर्टेंस है। चंद्रमा औषधियों के देवता है। कोई भी असाध्य रोग हो, या बहुत मुश्किल से रोग ठीक हो रहा हो, या आप में से जो भी जो है कंटिन्यूअस मेडिकेशन पे हो, चाहे बीपी का मेडिकेशन है, चाहे डायबिटीज का मेडिकेशन है, आप लोगों को चंद्रमा का जप जरूर करना चाहिए। उसके बाद चंद्रमा जो है नक्षत्रों के देवता है। 27 नक्षत्र के देवता जो है अकेले चंद्रमा है। ये नक्षत्रों के अंडर ही आपका जो है सारा का सारा कर्म भाव आता है। आपकी जो कुंडलियों का गणना होती है, ये सारे चंद्रमा के कंट्रोल। चंद्रमा की पूजा करने से नक्षत्रों पे भी कंट्रोल होता है। ये सब तो मतलब बेसिक चीजें थी चंद्रमा की। उसके बाद जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट आता है, मैं आज आपको सिर्फ एक छोटा सा पार्ट बताऊंगी, बाकी ये डिस्कशन वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास। शिव जी के माथे पे क्या है, कृष्ण के माथे पे क्या है, ललिता त्रिपुर सुंदरी के माथे पे क्या है, तारा के माथे पे क्या है। विमल आंसर नहीं देगा, मंजू जी भी आंसर नहीं देंगी, कोई तीसरा आंसर देगा अब मुझे। कुमार गुरु बिलो। चंद्रमा हाफ क्रिसेंट चंद्रमा। मून। चंद्रमा। फर्स्ट टाइम मैंने आपको बताया था पिछली बार जब हम सूर्य करे थे, मैंने बोला सारे देवताओं के पीछे एक हेलो बना होता है। वो हेलो क्या होता है? सूर्य। और सबके माथे पे क्या बिठा दिया गया है? हाँ हाँ आयुषी, चंद्रमा। यस, माथे पे क्या बना दिया सबके? चंद्रमा। राइट। सो ये जो चंद्रमा है, कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस होता होगा ना, वरना क्यों सब सारे देवताओं को पहना दिया? और यहाँ पे आती है आप लोगों की जर्नी। जो लोगों को लगता है नवग्रह साधना क्या है, नवग्रह साधना तो कुंडली के दोष ठीक करता होगा, ये करता होगा। आप 10 महाविद्याओं में से किसी भी महाविद्या तक नहीं पहुंच सकते हैं अगर आप लोग नवग्रह साधना नहीं करते हैं। तो एक लॉजिक है, एक रीजनिंग है बिहाइंड डूइंग ऑल ऑफ दिस साधना। वरना आप जप करते रह जाओ, आप 70 साल के हो जाओगे, 80 साल के हो जाओगे, आपने लाखों करोड़ों जप कर लिया होगा, आपको कुछ नहीं होने वाला। एंड चंद्रमा चक्रों में कौन से चक्र है? अब जिसने आंसर दिया वो नहीं बताएगा, कोई और बताएगा। कौन से चक्र हैं? 7 चक्र हैं मेन चक्र, उसमें से चंद्रमा कहाँ बैठते हैं? ना, कोई और बताए? स्वादिष्ठाना एंड आज्ञा। नो। You know where is Chandrama? It is this, the Sahasrara. सोमरस। देवता सोमरस पीते थे, एवरीबडी इज हर्ड।
आपको सच में लगता है, और सोमरस को क्या बोल दिया, सम सॉर्ट ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग, मतलब जिससे नशा चढ़ता हो, ये सोमरस पहन के देवता और ऋषि लोग जो है पूजा करते थे। आपको लगता है देवता और ऋषि बैठ के सोमरस लेके बैठ के पीते होंगे? वो जो सोमरस था, जिसका जो वो पीते थे, और जो तंत्र में मतलब गलत लोगों ने जो प्रचार कर दिया कि भैया बिना ये पंचमकार किए आप तांत्रिक साधना नहीं कर सकते हो, वो जो सोमरस था वो यहाँ सिचुएटेड है। ये पीते हैं देवता, ये पीते हैं ऋषि, एंड इससे ऊपर कुछ है? इज देयर एनीथिंग, एनी गोल हायर देन अवेकनिंग सहस्त्रार चक्र? सहस्त्रार चक्र जगाने से ऊपर कुछ भी नहीं है आपकी लाइफ में। आप यहाँ पहुंच गए, बस जर्नी खत्म। दिस इज द एंटायर जर्नी। आप मूलाधार से सहस्त्रार तक पहुंचे हो, यही। और चंद्रमा ग्रह किससे रिलेटेड है? सहस्त्रार चक्र से। सूर्य ग्रह किससे रिलेटेड है? मणिपुर चक्र से। मणिपुर चक्र भेदन, मणिपुर इज द एक एंट्री गेट है मणिपुर, कि आपने अगर इस चक्र का भेदन कर दिया तब आप जो है ईश्वर की तरफ पहुंचते हो। और जब आप ईश्वर की तरफ पहुंचते, जब पूर्णता की तरफ पहुंचते हो, तो क्या पहुंचते हैं? यहाँ पे कौन बैठा है? चंद्रमा। ये है आपकी स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जर्नी का एक रोड मैप। यही है मैप, यही करना है आपको। आपको बस मूलाधार से सहस्त्रार तक पहुंचना है। बाकी जो ये चक्र है और जो उसका जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है कि ये कहाँ से 10वां विद्याओं के साथ कनेक्टेड है, और क्यों हमको जो है चंद्र साधना इतनी जरूरी है करना, और क्यों मैं लेके बैठी हूँ, वाई चंद्रमा, मैं भी बिठा देती है, चलो बगला साधना करते हैं, क्यों नहीं करवा रही हूँ मैं? एक रीजन होगा ना। और ये रीजन मेरे भी गुरु ने, कल विमल मेरे से बात कर रहा था, वंदना मेरे से बात कर रही थी, मैं बता रही थी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैं नहीं बताती हूँ जनरली। ये लेवल पहुंचने के लिए इतने मैंने सारी साधनाएं की, चाहे वो हनुमान साधना एक्चुअली सबसे कम की, बट वो मेरे को फर्स्ट लॉकडाउन में हनुमान जी सपने में आके दिखा के गए। ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, ये भी मेरे कम होता है बट वो सब हम कभी और डिस्कस करेंगे, बिकॉज बहुत लंबा हो जाएगा डिस्कशन, हमको जब भी करना। एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं बताऊंगी। मैंने मेडिकल किया हुआ है, आयुर्वेद पढ़ा है, बीएमएस की पढ़ाई की है। तो हमारा रूरल इंटर्नशिप होता था, हमको रूरल एरिया में जाके इंटर्नशिप करनी होती थी। लास्ट के 1 ईयर जो हमारा पढ़ाई का होता है, 5.5 साल का कोर्स होता है, उसमें से लास्ट के 1 साल जो है हमको इंटर्नशिप करनी होती है। उसमें से 6 महीने जो है हमको गाँव में जाके मेडिकल गाँव में जाके सिविल हॉस्पिटल में काम करना होता है। मेरी पोस्टिंग हुई थी दहानू। जो बॉम्बे के हैं, गुजरात के, उनको दहानू पता होगा, बॉर्डर पे आता है बॉम्बे गुजरात के, जो कोस्ट मतलब समुद्र के एकदम पास है। हम जिस हॉस्पिटल में थे, हमारा जो घर था, मतलब यहाँ पे अगर घर है तो यहाँ पे सामने ही जो है समुद्र था, एकदम समुद्र फेसिंग था। हॉस्पिटल के जो है कुछ बिस्तर भी जो थे वो समुद्र फेसिंग था। हमारे पास रेबीज का एक बार एक पेशेंट आया। अब मैंने ये सब तो कहानियों में सुना था कि यार चंद्रमा का जब वो आता है, टाइड आता है, हाई टाइड आता है, लो टाइड आता है, तो चंद्रमा रूल करता है। पूर्णिमा के टाइम पे हाई टाइड आता है, अमावस्या के टाइम पे लो टाइड आता है। वैसे मैंने बुक्स में पढ़ा था, मुझे प्रैक्टिकली तो देखा नहीं था कौन मैं, बट वो 3 महीने जो है मैं प्रॉपर समुद्र के पास थी, तो मैंने एक्सपीरियंस किया था। तब जो है एक रेबीज का पेशेंट आया हमारे पास। रेबीज मतलब जब कुत्ता काटता है ना, पागल कुत्ता काटता है, तो तब जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं रेबीज। एक रेबीज का पेशेंट आया हमारे पास, एंड उसको जो बेड भी मिली, इन द हॉस्पिटल, वो बेड जो था सी फेसिंग वाला बेड मिला। तो इस तरफ वाले जो बेड वाले थे उनको जो है सी फेसिंग होता था, इस तरफ वाले जो थे वो दीवार को फेस करते थे। उसको गलती से जो बेड मिली, बिकॉज फुल होता था, सिविल हॉस्पिटल था, फुल होता था, उसको जो बेड मिली वो बेड मिली सी फेसिंग। एंड 3 दिन पहले, पूर्णिमा के 3 दिन पहले जो है वो आया, पेशेंट एडमिट हुआ। सब जैसे जैसे टाइड बढ़ता था, इसका जो एक फिट जैसा दौरा जैसा इसको पड़ता था पागलपन का, वो बढ़ते जाता था। ये मैंने खुद पर्सनली देखा है, बढ़ते जाता था, बढ़ते जाता था। मैंने पापा से बात की, पापा मतलब गुरुजी, मैं पापा बोलती हूँ, पापा मतलब स्वामी दिव्य चेतनानंद गुरुजी बिकॉज मैं जब वो एक्सपीरियंस बता रही हूँ तो नेचुरली मैं उनको, जब मैं उनसे बात करती थी, पापा पापा ही बोलती थी, कभी गुरुजी तो बोलती नहीं थी। सो मैंने बोला पापा ऐसा एक केस आया है, ये मैंने आज तक पढ़ा था। पापा ने बोला चांदी देखना, पूर्णिमा तक ये नहीं बचेगी। एंड आई वाज लाइक ओके, देखते हैं। एंड एग्जैक्टली द सेम थिंग मैंने, मतलब गुरुजी ने ये बोला, एंड पूर्णिमा तक वो पेशेंट जो है नहीं बच पाया। ये इफेक्ट होता है चंद्रमा का। चंद्रमा इतना मेनियाकल जो टेंडेंसीज है उसको इतना बढ़ा देता है, बिकॉज आपके अंदर शरीर है, और ये शरीर और ये आपके अंदर जो जल तत्व है, उस जल तत्व का पूरा कंट्रोल जो है चंद्रमा के पास है। आपके बॉडी में बिना जल के आप जिंदा ही नहीं रह सकते हो, बिकॉज जिस दिन रक्त
प्रवाहित होना बंद हो जाएगा, मर जाओगे आप, जिंदा ही नहीं रह सकते, कोई ऑर्गन नहीं फंक्शन करेगा। और इसको कौन रूल करता है? चंद्रमा। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस, इतना पावरफुल है चंद्रमा। अब मैं एक बार अंग्रेजी में समझा देती हूँ, जिसके पास जो भी क्वेश्चन होगा हम लोग जब के बाद जो है आंसर करेंगे, आप क्वेश्चंस को इसमें डाल दें। बोला था कि आप लोग एक डायरी में अपने एक्सपीरियंसेस लिखते जाओगे, रोज का जो सपने में आया, जो हो रहा है, आप लोग लिखते जाओगे। आप लोग ये क्रिया भी जल्दी शुरू करें, अपना अपना पर्सनल जप, गुरु मंत्र का, गणपति गुरु मंत्र हो गया तो मुझसे कांटेक्ट करें, गणपति, सब लोग जो है शुरू करें, वरना इसके बिना आपको पूर्णता नहीं मिल सकती है। साधना करने का कोई फल नहीं है, ग्रुप की साधना करते करते जो हो रहा है बस उतना ही होगा। पूरा अगर आपको प्रभाव चाहिए, आपको अपनी अपनी इंडिविजुअल साधना भी शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है। चंद्रमा को, ग्रह को कैसे प्रसन्न करते हैं ये मैं अगली बार बताऊंगी। कोई ऐसा है जिसको अपना अनुभव शेयर करना है आज? एनीबडी वांट्स टू शेयर देयर एक्सपीरियंस? एक क्वेश्चन संजना ने पूछा है, व्हाट आर द साइंस ऑफ वीक मून अपार्ट फ्रॉम मेंटल इंस्टेबिलिटी? इज इट पॉसिबल टू कंप्लीटली रिवर्स? कंप्लीटली रिवर्स तो नहीं हो सकता है संजना, बट सम पार्ट जो है चेंज हो सकता है, मॉडिफिकेशन कैन बी डन, कंप्लीटली रिवर्स नहीं हो सकता। व्हाट आर अदर साइंस ऑफ वीक मून? योर रिलेशनशिप विद मदर एंड रिलेशनशिप विद मोस्ट विमेन अराउंड यू विल बी अफेक्टेड इफ मून इज not strong. Your spiritual journey will be affected if your moon is not strong. You will constantly keep doubting yourself. Moon is not strong. ठीक है? And more I will tell you next time. अब पूछो, किसी को भी कोई क्वेश्चन है? और हाँ बोलो। अच्छा, जब आपने कहा था कि अपने हार्ट के एरिया पे आप फोकस करो, कौन बोल रहा है? आयुषी बोल रही है? कौन? आयुषी। हाँ आयुषी बोल। जब आपने कहा था कि अपने हार्ट पे फोकस करो, जब हम लोग ने ध्यान के लिए उस टाइम कर लिया था, तो जो हार्ट का रीजन था वहां से ऐसा लगा था बहुत ठंडा हो गया है, मतलब पीछे से लेके आगे तक वो बहुत ठंडा लग रहा था एरिया, जैसे आइस कोल्ड टाइप का। ये अभी जब तुम ये 2 हफ्ते करोगी ना, बिकॉज हम लोग चंद्रमा साधना 2 हफ्ते करें, तब मुझे बताना और क्या क्या एक्सपीरियंस होते हैं। और जब तुम ये एक्सपीरियंस अनुभव करोगी ना, तब तो साधना का मतलब है, वरना बुक से पढ़ने का क्या फायदा है। कल मैं किसी से बात कर रही थी, इस ग्रुप में बहुत स्ट्रॉन्ग साधक है, रियली बहुत स्ट्रॉन्ग साधक है, और इस जन्म का नहीं कई जन्मों का। हम लोग बात कर रहे थे त्रिपुर पे, मैंने बोला बुक में तो पढ़ लिया त्रिपुर का है, बुक में तो आप लोग श्री यंत्र देखते हो, श्री चक्र देखते हो, सब देख रहे हो, बॉडी में कहाँ है ट्रायंगल एंगल? वो भी बुक का नॉलेज नहीं चाहिए मुझे, प्रैक्टिकली बताओ। ये जो आज तुमने एक्सपीरियंस किया, आयुषी ने बोला था ना? हाँ आयुषी, आज यू आर वेरी यंग, धीरे धीरे जब तुम ये साधनाएं करती जाओगी, जब तुम ये अनुभव करती जाओगी, तब तुम भी जब मेरे एज की पहुंचोगी बोलेगी अरे यार ये सब अनुभव करने वाली चीजें, ये सब पढ़ने वाली चीजें नहीं है। और तुम फिर जितने कॉन्फिडेंटली मैं बोलती हूँ ना ये होता ही होता है, तुम भी इतना कॉन्फिडेंटली बोलोगी। आई एम वेरी हैप्पी, मेरे को बहुत खुशी होती है जब यंगस्टर लोग जो है इतना इंटेंसली करते हैं। वेरी गुड आयुषी। और 2 हफ्ते तक तुम जो है रोज ये वाली 5 मिनट सोने के पहले ये वाला ध्यान करोगी, क्षमा वाला, और लिखोगी कि क्या क्या अनुभव हुए, ठीक है? और किसी को अपना अनुभव बताना है? एनीबडी एल्स वांट्स टू नरेट देयर एक्सपीरियंस? इरीना आपने हाथ उठाया था, बताओ। एक तो इरीना तुम्हारे यार, इरीना ये बता दो पहले। हाँ इरीना, हाँ अब बताओ क्या बोलना है। जब आपने कहा ना कि मन में आपको एक आवाज आएगी, तो मुझे ओम नमः शिवाय आया, तो ये साइकोलॉजिकली है या खुद से ही ये? और जब आपने कलर्स का कहा, तो एकदम से पहले ग्रीन, देन पिंक एंड व्हाइट, फिर बहुत देर तक पिंक रहा एंड व्हाइट चला गया। पिंक वाला जो सिग्निफिकेंस है वो तुमको धीरे धीरे अपने आप होगा। सी मैं कुछ बोल दूं कि तुमको ध्यान में ये दिखाएगा, तो मैंने अगर बोल दिया, जिसका भी थोड़ा सा भी ससेप्टेबल माइंड है वो एक्सेप्ट कर लेगा। मैं ये चाहती हूँ आपके अपने एक्सपीरियंसेस हो, आप अपने विकार देखो। अगर आपको ग्रीन कलर दिखा है, दूसरे को नहीं दिखेगा, क्योंकि आपके अंदर जो है वो सिर्फ आपके अंदर है। इसीलिए मैं बहुत स्ट्रांगली ध्यान के पहले कुछ नहीं बताती हूँ, ध्यान के बाद जली बली बोलती हूँ। जो नमः शिवाय दिखा, बिकॉज यू आर अ शैवाइट। पूरा कश्मीर कहाँ का है, किसका है भक्त? शिवा। घूम फिर के तुम्हारे इष्ट कौन है? शिव। और शिव से रिलेटेड है? चंद्रमा से। जो तुमको दिखा मन का वहम नहीं था इरीना, और ये मन के वहम धीरे 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 जो है क्लियर होते जाते हैं। इसीलिए मैं चाहती हूँ, मैं हर बार जब मैं बोलती हूँ, एक तो चैंटिंग पे मेरा फोकस होता है कि मंत्र जप करो, उसके बाद होता है ध्यान करो। जब तक आप लोग ध्यान नहीं करोगे तब तक आप लोग जो है आगे नहीं बढ़ पाओगे। वेरी गुड एक्सपीरियंसेस। गणेश चतुर्थी, मोहित आज है गणेश चतुर्थी।
चंद्रायण व्रत होता है, मेरे ख्याल से सबको पता है। गणेश और चंद्रमा में क्या है, एक बहुत कॉमन सी स्टोरी है कि चंद्रमा को श्राप मिला था, गणेश साधना करने से चंद्रमा के जो है वो प्रभाव कम होते जाते हैं, शिव साधना से भी चंद्रमा के प्रभाव कम होते जाते हैं। और आज के दिन गणेश जी की पूजा जरूर करनी चाहिए आप लोगों को। लोगों ने व्रत तो किया नहीं होगा, पर कम से कम 4 लड्डू आप लोग अपने अपने मंदिर में आज जरूर चढ़ाओगे, रात तक चढ़ा दो चलेगा। वो 4 लड्डू आप लोग को ही खाना है, मुझे नहीं देना है बट 4 लड्डू आप लोग जरूर आज जो है गणेश जी को चढ़ाओगे, एंड उनकी गणेश मंत्र कम से कम 1 माला आप लोग जरूर जपोगे आज, ठीक है? दी, मुझे भी। हाँ क्या? हाँ मंजू, हाँ बोलो मंजू। कि जब मैं वो कर रही थी, जब आपने कहा था ध्यान करके, उस टाइम मुझे भी ओम दिखाई दी, मुझे लगा मेरा ही वो वहम है। तो और फिर जैसे गोल्डन से था, वाइट भी था उस टाइम पे पिक्चर, और बहुत जैसे स्ट्रांगली चीजें ऊपर जा रही हैं। तुम्हारा गोल्डन व्हाइट आएगा ही। यू हैव रिसीव्ड दीक्षा फ्रॉम शंकराचार्य। ये जो मैं ध्यान कर रही हूँ, धीरे धीरे तुमको पता चलेगा। अभी तुमको लगता है यार सब कुछ बड़ा नॉर्मल है, मैं ये हूँ, तुमको अपने अंदर का जो डिवाइन एलिमेंट है उसको जगा रही हूँ मैं, बस इसीलिए ध्यान, इसीलिए ये सब साधनाएं करा रही हूँ। एंड मंजू धीरे धीरे समझेगा, कम से कम 6 साल जाएंगे बट समझेगा डेफिनेटली। और मुझे ना उस टाइम पे जब वो एकदम साइलेंट हो गया, ऐसा लगा मैं काफी देर यहाँ ऐसे बैठी रहूं एकदम साइलेंट मोड पे। एग्जैक्टली। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है, जब आप लोग के साथ मैं ध्यान करती हूँ, क्या होता है, सबसे अच्छी चीज है 30 लोग साथ में बैठे हैं ना, हम 30 लोग जो हैं क्षमा पे फोकस कर रहे हैं। अब ये 30 लोग का जो एनर्जी होता है वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि मैं भी यहाँ बैठती हूँ, मुझे भी लगता है ध्यान में बैठूं, मेरा भी मन नहीं करता So, इसीलिए बोलती ना, ग्रुप में जो साधना करते हैं उसका फल सिर्फ ग्रुप में मिलता है। ये जो 30 लोगों का जो वाइब्रेशन, व्हेन इट कंबाइंस, इट इज सो स्ट्रांग दैट वी आर ऑल बेनिफिटिंग इंटेंसली। वेरी गुड एक्सपीरियंसेस। और किसी का कोई एक्सपीरियंस है प्लीज ग्रुप में डालिए। किसी ने पूछा है कुंजिका स्तोत्र के बारे में कुछ बोले। कुंजिका स्तोत्र के बारे में आप अगर नवरात्रि के 9 दिन बैठोगे, डेफिनेटली एक दिन तो मैं कुंजिका स्तोत्र का पाठ जरूर करूंगी। दैट डे आई विल एक्सप्लेन, डेफिनेटली आई विल एक्सप्लेन। बट कुंजिका स्तोत्र नवरात्रि की चीज है और अष्टमी नवमी की चीज है, तो आपको बैठना चाहिए, तब जो है आपको समझे। हाँ एक क्वेश्चन कर सकता हूँ? हाँ पूछो। मैम, कुंजिका स्तोत्र जो है वो 2 टाइप का है, एक डामर तंत्र से है, एक नॉर्मली गीता प्रेस में आता है जिसमें एक लाइन मिसिंग है। तो डामर तंत्र वाला करें कि जिसमें गीता प्रेस वाला करें? जो गीता प्रेस की बुक है ना वही फॉलो करो। मैम गीता प्रेस में एक लाइन मिसिंग है जो एक चीज बताऊं मैं, भद्रतनु, वेरी नाइस नेम यार, नाम बड़ा अच्छा है तुम्हारा गीता प्रेस में एक लाइन मिसिंग हो, जो भी हो, जो प्रॉपर जो तुम्हारा जो दुर्गा सप्तशती है वही कर्स्ड है, श्रापित है ना दुर्गा सप्तशती के मंत्र। हाँ, वो तो आप कितना भी पाठ कर लो आपको कोई फल नहीं होने वाला है, जब तक कोई गुरु बैठ के वो श्राप नहीं खोलता है। और वो गुरु कौन होगा? जिसको खुद को अपने गुरु से परमिशन मिली होगी ये सब खोलने की। तो आप चाहे 1 लाइन करो या 10 लाइन करो, फल तो मिलने वाला है नहीं। ये सारे जो ब्लॉकेजेस हैं ये खोलने के लिए ये नवग्रह साधना होती है। ये सारे ब्लॉकेजेस खोलने के लिए हनुमान साधना कर रहे हैं हम लोग नवरात्रि में। वरना मैं नवरात्रि में बोलती चलो हम लोग यही करते हैं। पिछले हमने एक बार किया भी है नवाण मंत्र, बट नवाण मंत्र जब मैंने तब किया था तब 15 लोग होते थे। वो 15 लोग जो थे पिछले जन्म के बहुत स्ट्रॉन्ग साधक थे। मुझे भी पता है कब कौन सा मंत्र कर रहा होता है। पिछली बार गुरु मंत्र किया, इस बार हनुमान पे आ गई मैं, बिकॉज ये पहले जब तक आपके खुलेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला। और इवेंचुअली कुंजिका स्तोत्र का भी जो वो है की है, वो क्या है, नवाण मंत्र ही तो है। अपने गुरु पे पहले भरोसा डेवलप करो, अपना इंडिविजुअल जब डेवलप करो, 1 लाइन 2 लाइन से कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने आप सब खुल जाएगा। वरना तो आप पूरा का पूरा कंप्लीट चैंट करो, कोई फल नहीं मिलने वाला। ठीक है, अब मुझे बताओ इरीना, वेरी गुड। आज से गणेश चतुर्थी का जब, वेरी गुड। पर 4 लड्डू, 4 लड्डूज यू विल ऑफर टू लॉर्ड गणेशा टुडे, ओके। अब किसी ने पूछा है सन लाइन मून लाइन। मून लाइन का सिग्निफिकेंस मैं एक बता रही थी। अब मैं किसी का इंडिविजुअल रीडिंग नहीं करूंगी, अपना अपना ये जो बीच वाली जो रेखा होती है ना, ये जो है ये ब्रेन लाइन होती है, और ये जो होता है ये आपका मून लाइन, ये आपका चंद्रमा ग्रह होता है। मेरी लाइन ऐसी गई है, किसी किसी की लाइन सीधी जाती है। जिसकी लाइन नीचे की तरफ जाएगी वो उतना ज्यादा इमोशनल होगा। अब आप अपनी अपनी लाइन देख लो, अपने आप समझ लो आप कितने इमोशनल हो, उसका आंसर जो है इस लाइन में।
बाकी सबके लिए पामिस्ट्री कोर्स करो। पामिस्ट्री कोर्स विमल ने बहुत बोला था, तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट इन दिस नवरात्रि, जिसको इंटरेस्ट होगा आप उसमें ज्वाइन करो। बट अदरवाइज दिस इज अ बेसिक थिंग। आप खुद से समझ लो कि आप कितने इमोशनल हो, आपका क्या। उसके साथ आपको बहुत सारी चीजें देखी जाती है। आपके चंद्रमा पे कौन से चिन्ह है, आपकी ब्रेन लाइन पे कौन से चिन्ह है, आपके बाकी के ग्रह कैसे, बहुत सारी चीजें। ठीक है, कितनी माला करनी है मून की? मून की कम से कम 5 माला, बिकॉज ये ग्रुप साधना में जो है काउंट हो रहा है। 5 माला कम से कम आप लोग जो है रोज करके ग्रुप में, अच्छा आप लोग ग्रुप में डालोगे काउंट, ओके, अलग से कोई फॉर्म वॉर्म नहीं, आप लोग ग्रुप में काउंट डालोगे। केतकी, वी स्टार्टेड चंद्रमाला, माय बॉडी गेट्स सो हॉट। केतकी, बट हाउ आर यू फीलिंग नाउ? अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी। केतकी, Now I'm feeling good now. It's only for 5 minutes. I It's feel only for minute 5 we started, it was Yes. all my body. It's very cold here, हाँ, USA. हाँ, And I was covering blanket, and it's immediate minute we start Chandra mantras, my body got immediate very, very hot. So I had to take off all the blankets and everything. Yeah. very good. Now Yeah. Akash, very good. And now I want, जिसका जिसका experience रह गया, those who have experienced, I want you people to put your experiences in the group. रेशमा कल, नहीं आज सॉरी रेशमा, आज अगर चढ़ा सकते हो तो आज ही चढ़ा दो, वरना कल तो चढ़ा ही देना। हाँ बोलो। अच्छा कपूर, जिसका जिसका है, सब लोग कपूर जलाएंगे अपने अपने घर में। ओके अच्छा, मैं पूछ रही थी कि आपको मैंने कल मैसेज किया था कि जो हम लोग पूर्व जन्म के जो होते हैं, क्या जो हाँ पितर पक्ष में पैदा होते हैं, क्या वो हमारे पूर्वज होते हैं? यार मेरे को एक बात बताओ, सारे के सारे हम सब कभी ना कभी तो पूर्वज ही रहे होंगे ना। इमीडिएटली तो ह्यूमन बर्थ, और ह्यूमन बर्थ ऐसा वाला जिसमें हम जब करें नहीं हो सकता। यस और नो? हम सब कहीं ना कहीं एंसेस्टर्स ही रहे होंगे। हाँ आयुषी, यस। तो क्या हम सबने अक्टूबर नवंबर में ही जन्म लिया? नहीं अक्टूबर सितंबर में ही जन्म लिया? नहीं, तो 12 राशियां क्यों होती है? मतलब वो जो जिसका फर्स्ट जन्म होता है वो लोग ही बाकी राशियों में जन्म लेते हैं, बाकी सारे के सारे जो है वर्गो और लिब्रा ही होते हैं। ऐसा तो नहीं। This answers your question. Very simple way of answering question. ओके। ठीक है, और बाकी लोगों का जो एक्सपीरियंसेस है, others please write your experiences in the group, and I want you to put your mala counts in the group. And this week you will continue doing this, but individual sadhanas please start very soon, otherwise जो higher level of experiences है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, जय गुरुदेव। 4 laddus, Ganesh mantra 1 mala today, okay? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। Jai.